यह कहानी है एक बंदर परिवार की। बहुत ही भावनात्मक, बहुत ही दर्द भरी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराने बरगद के पेड़ पर रहते थे एक बंदर और उसके दो छोटे छोटे बच्चे। माँ बंदरिया का देहांत पहले ही हो चुका था और तब से वह बंदर ही माँ और पिता दोनों बन गया था। हर सुबह वह अपने बच्चों को गोद में लेकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठता और कहता, मत डरना मेरे लाल, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जंगल में ठंड के दिन शुरू हो चुके थे। पेड़ों की पत्तियां झड़ रही थीं, फलों की कमी होने लगी थी। वह बंदर सुबह से शाम तक बच्चों के लिए कुछ खाने की तलाश में निकलता। कभी कभी उसे केवल एक आध जामुन ही मिल पाता, जिसे वह खुद भूखा रहकर बच्चों को खिला देता। बच्चे खुश हो जाते, लेकिन बंदर की आंखों में भूख और दर्द दोनों छिपे रहते। एक दिन तेज बारिश आई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। बंदर ने दोनों बच्चों को अपनी छाती से लगा लिया और किसी तरह उन्हें बारिश से बचाने लगा। पर वह रात बहुत लंबी थी। ठंडी हवाओं ने सब कुछ जमा दिया था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक बच्चा बुरी तरह कांप रहा था। बंदर ने अपनी पूरी गर्माहट से उसे सीने से लगाया, लेकिन उस नन्हे का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी सांसें थम गईं। बंदर ने अपने बच्चे को गोद में लेकर बहुत देर तक हिलाया, झकझोरा, पर वो अब हमेशा के लिए सो गया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने चुपचाप अपने बच्चे को उसी पेड़ की जड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया। दूसरा बच्चा यह सब देख रहा था। उसकी छोटी सी आंखों में डर और दर्द था। अब बंदर का संसार और छोटा हो गया था। वह दिन भर सुन्न सा रहता, कुछ खाता नहीं, बस अपने बच्चे को गोद में लेकर पेड़ की डाल पर बैठा रहता। रातें और भी कठिन हो गईं। एक दिन इंसान जंगल में आए, पेड़ों को काटने के लिए। बंदर अपने बचे हुए बच्चे को लेकर इधर उधर भागा, लेकिन पेड़ गिरते जा रहे थे। वह अपने पुराने बरगद की डाल तक पहुंचने ही वाला था कि एक भारी टहनी उसके ऊपर गिर गई। बंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ में अब भी उसका बच्चा था। चोट इतनी गहरी थी कि वह हिल नहीं पा रहा था। उसकी सांसें टूटी टूटी चल रही थीं, लेकिन बच्चे की तरफ उसका ध्यान था। वह कांपती सांसों में बोला, डर मत बेटा, मैं यहीं हूं। और अगले ही पल उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। छोटा बंदर अपने पिता के शरीर से लिपट गया। उसने पिता का चेहरा छुआ, उन्हें उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठे। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। बूंदें उस नन्हे बंदर और उसके पिता के शरीर पर गिर रही थीं। वह बच्चा वहीं बैठा रहा, तब तक जब तक सूरज फिर से नहीं निकला। सुबह जब जंगल में सन्नाटा था, पेड़ कट चुके थे और उस पेड़ की जड़ के पास अब बस एक छोटा सा बंदर अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। शायद भगवान से पूछ रहा था, क्यों हर बार गरीब ही रोता है। और उस दिन से जंगल के उस कोने में जब भी हवा चलती है तो किसी पेड़ की टूटी डाल पर बंदर की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, बेटा डर मत, मैं यहीं हूं।